अब यहाँ पर ये जो है एक्सट्रीमली लकी फॉर फादर हो जाते हैं कि पिता के लिए ये बहुत अच्छे होंगे, और इनका जो मिजाज होगा वो बड़ा ही खुश मिजाज होगा। और ये जो है क्या कहते हैं, बुध के यहाँ पे प्रेजेंस होने से काफ़ी मजाक करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, खिलखिलाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, जोक्स क्रैक करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ये बहुत ही गुड नेचर्ड व्यक्ति होंगे। और लेकिन एक बात जो गुरु यहाँ पे बैठ के करवाता है इनसे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त झूठ बोलने वाले होंगे, और ऐसा झूठ बोलेंगे कि लोग उसे सच समझेंगे। और ये जो है बहुत ही ज़िद्दी होते हैं। एक बार जो इन्होंने ज़िद्द पकड़ ली ना, तो फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनेंगे। एक बार जो इन्होंने ठान लिया है, तो फिर ये किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे फिर वो डिसीजन इनको कहीं पे भी ले जाएं। जब तक ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, ये जिद्दियाते रहते हैं। और बुध किसका सिंबल है? राजकुमार का। तो सिमिलरली राजकुमार अब सूर्य के घर में आया है, तो बुधादित्य राजयोग जैसी स्थिति है। तो इनका जीवन एक राजकुमार की तरह होना चाहिए, और इनके पिता एक किंग की तरह होना चाहिए। इनका जीवन जो है राजकुमार की तरह ही होना चाहिए, और ये बहुत ही वाक्य चातुर होंगे। और जीवन में ये जो भी जिद करेंगे, क्योंकि राजकुमार बहुत जिद्दी होता है और 5th हाउस में बैठा है, अब ये जीवन में जो भी जिद करेंगे वो इनकी पूरी होगी। और यहाँ पर बुध बैठकर 5th हाउस में आपकी वाणी को राजा जैसी शक्ति भी दे देता है। मतलब अब आप अपनी वाणी से जो भी कहेंगे वो राज्य का आदेश भी हो सकता है। और स्टडी भी इनकी राजकुमार जैसी होगी, ठीक है, मतलब पढ़ाई लिखाई भी इनकी बहुत अच्छी होगी। और क्योंकि आप समझिए कि 2 नंबर क्या है, स्त्री राशि है, और स्त्री राशि का यहाँ पे होने से राहुल गांधी को पहली संतान तो पुत्री होनी चाहिए। अगर पुरुष होती तो इनको लड़का होता। अच्छा, यहाँ पर बुध बैठकर आपको, और नंबर 2 को बैठकर आप समझिए कि अब ये व्यक्ति बहुत ही चालाक हो सकता है, और इनको कभी पैसे की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्यों? बुध यहाँ बैठा है सूर्य के घर में, बुधादित्य राजयोग, 2 भी कॉम्बिनेशन होता है, कुछ न कुछ वैसा इफेक्ट यहाँ इनको मिलने ही लगेगा पिता के घर में या पिता के द्वारा। प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस इनके एक जीवन में इतनी होगी कि ये कभी उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और इन्हें पिता से यहाँ हमेशा लाभ मिलेगा। इनको गाना गाने का भी बहुत शौक़ होगा, और ये गाना गाते भी होंगे अपने दोस्तों के बीच में बैठकर। और इनकी वाणी भी राजसी होती है, और इनको बहुत ही आकर्षक बना देती है। ऑपोजिट सेक्स के लिए भी ये ज़बरदस्त आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, भले ही ये किसी भी फील्ड में हो। बुध यहाँ पर बैठाकर आपको ज़बरदस्त क्रिएटिव बना देता है, ठीक है। और 2 नंबर के साथ ये बहुत झूठ बोलने वाले होंगे, क्योंकि आपको जहाँ तक याद है मैंने बताया था ना कि अगर 2 नंबर में जैसे कि बुध आता है तो आदमी बहुत झुट्टा होता है 1 नंबर का, और 8 में पहुंच जाता है बुध तो बहुत ही बेईमान होता है। अब ये जो है बहुत ही झूठ बोलने वाले व्यक्ति होंगे। अब ये पॉलिटिकल हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हो सकता है झूठ बोलते हों। अब सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, ये तो हम लोग देख ही रहे। अच्छा, सत्ता को अपने के लिए ये अपनाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब राजकुमार है ना, तो ये जिद कर सकते हैं। अगर ये और 5th हाउस में बैठे हैं तो ये सत्ता को पाने के लिए जिद कर लेंगे। अब ये सत्ता को पाने के लिए जितना जिद करेंगे, इनको चाहिए ही चाहिए, चाहे साम दाम दंड भेद। मैंने बोला ना कि 2 नंबर में बुध क्या करता है, बहुत झूठ बोलता है, कुछ भी किसी को भी भेज सकता है, कुछ भी कह सकता है, बस उसका काम होना चाहिए, साम दाम दंड भेद। बच्चे होने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नंबर 2 मार्केश भी होता है, और बुध जो है वो एक न्यूट्रल प्लैनेट या नल्ला प्लैनेट होता है। तो इनको बच्चे होने में भी बहुत लेट होगा, या मतलब बड़ी प्रॉब्लम होगी। और ये जो जातक है ये एक चालाक पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है। किसी को ये आदमी कुछ भी बेच सकता है, किसी को भी कुछ भी बेच सकता है, चाहे वो कितना भी झूठ हो।
लेकिन ये व्यक्ति किसी को कुछ भी बेच देने में एक्सेलेंट सेल्समैन होगा। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बुद्ध आपकी वाणी को एक ऐसी ट्विस्ट दे देता है कि कई बार आप एक ऐसी वैसी चीज़ें बोल देते हैं जिससे आप लोगों को तो एक तरफ हंसा देते हैं, पर दूसरी तरफ आप एक मजाक का पात्र भी बन जाते हैं। क्योंकि बुद्ध क्या है? हंसी ठट्टा है, बुद्धि है। तो हंसी ठट्टा होता है तो ये हंसी ठट्टा आपके ऊपर भी हो सकता है, आपकी बातों से लोग हंस देते होंगे। अब जब 6th हाउस में आते हैं तो यहाँ पे अस्त मंगल विद सूर्य बैठा है, यहाँ पितृदोष का निर्माण बनाता है। सूर्य और मंगल यहाँ पर दोनों ही पीड़ित हैं। एक तरफ अस्त नीच है, अस्त नीच मंगल की वजह से आपकी शादी में तो प्रॉब्लम होगी, आपका पुरुषार्थ भी दिक्कत में है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब अस्त का मंगल बैठा है तो ये बड़ी पीड़ित अवस्था देगा इनको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। यहाँ पे इनको फायर और एक्सप्लोजन से बहुत ज़बरदस्त दिक्कत होगी और ये फायर और एक्सप्लोजन इनके लिए बहुत ही हानिकारक होंगे। और जिस ऑफिस में ये बैठते होंगे ना, वहीं इनको दिक्कत हो रही होगी। उसी ऑफिस में जहाँ आपका पुश्तैनी ऑफिस होगा, धन की हानि होगी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। किससे होगी? गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकती है। तो ये एक तरफ तो हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा सकते हैं, दूसरी तरफ इन्हें गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशंस में भी हानि होती है क्योंकि ये बुद्ध का घर है, ठीक है। तो आपके एक्सप्रेशन जो है वो कायदे से लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो नीच का मंगल है ये आपको गलत तरीके देता है अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। यहाँ पे नीच का मंगल जो है आपको विद सूर्य जो है ये आपको गवर्नमेंट से तो डिस्प्यूट देता है, जर्नलिस्ट से भी आपको डिस्प्यूट दे देता है, और यंगर ब्रदर्स और सिस्टर्स से भी यहाँ पे आपको डिस्प्यूट देखने को मिलता है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जिसका ये कॉम्बिनेशन नीच का मंगल बैठा हुआ है सूर्य के साथ 6th हाउस में, ये थोड़े क्रिएटिव भी होते हैं, ये डांसर हो सकते हैं, सिंगर तो ये ज़रूर हो सकते हैं, और लेकिन अपने जीवन काल में ये बड़े कॉम्पिटिटिव होते हैं क्योंकि दोनों ग्रह पुरुष ग्रह हैं, मंगल और सूर्य। तो ये अपने शत्रुओं को आखिरी दम तक हराने की शक्ति रखते हैं, ठीक है। पर मंगल का नीच होना यहाँ कोई अच्छी बात नहीं है। पर एक मैं बात बता दूं कि कई बार ये बड़ा कावर्डली भी बिहेव करते हैं। अपने एनिमीज़ को फेस करने की इनको कई बार हिम्मत नहीं पड़ती है कि वहाँ न जाएं, उनसे कैसे करेंगे, ये डर से जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नीच का मंगल है। तो ये आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये डिवोर्स और सेपरेशन भी अपनी लाइफ टाइम में देता है। यहाँ पर मंगल और सूर्य की प्रेजेंस आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर भी बना देती है। अब जब हम 7th हाउस में आते हैं तो 7th हाउस में हम देखते हैं कि यहाँ पे स्वयं शुक्र बैठा हुआ है और 4th हाउस बैठा हुआ है। तो अब ये आप समझिए कि शुक्र के घर में शुक्र स्वयं बैठा हुआ है और 4th हाउस बैठा हुआ है। 4th हाउस की हम स्थिति देखें तो ये यहाँ पर एक तरफ तो राजयोग बनाता है और शनि की वजह से हर चीज़ को लेट करा देता है। तो इसको अगर हम कोरिलेट करेंगे तो आप एक बात समझिए कि यहाँ पर शादी तो इनकी होनी ही चाहिए, और शादी भी इनकी कैसी होनी चाहिए? इनकी शादी प्रेम विवाह होनी चाहिए। ये किसी स्त्री से ज़रूर प्रेम करते होंगे, ऐसा हो नहीं सकता है कि ये किसी स्त्री से प्रेम ना करते हों, और ये किसी न किसी से प्रेम ज़रूर करते होंगे, और वो लड़की इनके मदरलैंड की ही होगी, मतलब कि विद इन इंडिया की ही लड़की इनकी होगी। और शादी के पश्चात इनका भाग्योदय हो सकता है और बहुत ही धन आ सकता है। ये महाधनपति हो सकते हैं और इनको ज़मीन जायदाद का भी सुख मिल सकता है। तो शुक्र यहाँ पर एक शुभ अवस्था में दिखाई पड़ता है मुझको। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि इनकी शादी नहीं होगी। इनकी इनफैक्ट शादी हो भी गई होगी कि नहीं हुई होगी, लेकिन इनकी शादी होगी ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता है कि इनकी शादी ना हो। पर शनि की वजह से जो 4th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये शनि की वजह से ये थोड़ा लेट हो सकते हैं इन सब चीज़ों में।
लेकिन ये नहीं होगा कि इनकी शादी नहीं होगी, और इनकी लव मैरिज जैसी चीज़ें होनी चाहिए, किसी न किसी से प्रेम ज़रूर करते होंगे। अच्छा, अब 7th हाउस के बाद हम आगे चलते हैं। जब हम देखते हैं 8th हाउस, 8th हाउस किसका हाउस है? हाउस ऑफ डेथ, स्वरोज, ठीक है। तो ये एक बुरा घर है, और यहाँ पे 5th हाउस लिखा हुआ है। अब 5th हाउस किसका है? पिता का घर है, और केतु बैठा हुआ है, केतु काटने के लिए बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको 5th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ों से आपको हानि लगेगी। तो केतु, क्योंकि यहाँ पे काटना है, काटने की स्थिति में बैठा रहता है, कि केतु हमेशा अलगाव देता है, वैराग्य देता है। तो 5th हाउस किसको डिनोट करता है? पिता से वैराग्य। दूसरा हाउस किसको करता है? लव अफेयर्स से भी अलगाव हो गया। अब तीसरा क्या? बच्चों से, बच्चे भी अलगाव, मतलब इनके जो लव अफेयर होंगे वो हिडन लव अफेयर्स हो सकते हैं, और टूटे हुए लव अफेयर्स हो सकते हैं। अगर ये किसी से प्रेम भी करते होंगे तो वो दुनिया को नहीं बताएंगे, वो छुपे हुए प्रेम संबंध इनके हमेशा रहेंगे। और दूसरी चीज़, इनके पिता को यहाँ पर 5th हाउस बैठकर हानि दे रहा है केतु के साथ। दूसरी चीज़, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगाता है, अब ये 5th हाउस की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से सब चीज़ों को वैराग्य लगा देगा। ऐसा कई प्रेम संबंध होगा जो शादी तक पहुँचते रुक गया और हो नहीं पाया, और अब वो ख़त्म हो गया। तो इनकी लाइफ में टूटे हुए प्रेम संबंध ज़रूर होंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि इनके टूटे हुए प्रेम संबंध ना हो। और अनफॉर्चुनेटली इनको चाइल्ड बर्थ में ज़बरदस्त प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम होगी इनको बच्चे होने में। और अगर मान लो इनके बच्चे हो भी जाते हैं तो ये समाज में उनको खुले तौर पर नहीं बता पाएंगे कि ये हमारे बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5th हाउस और केतु बैठा हुआ है, ये आपको एक अडॉप्शन की तरफ भी दौड़ाता है। 8th हाउस में जब 5th हाउस और केतु बैठा हुआ है, अतिचारी केतु। अब यहाँ जब अतिचारी केतु बैठा हुआ है तो ये एक घर पीछे का भी रिजल्ट देगा। और शुक्र केतु यहाँ पर बैठे हुए, तो यहाँ पे जब 7th हाउस में वापस केतु आया है तो शुक्र और केतु बैठे हुए हैं। तो अब क्या मतलब है कि जो इनकी पत्नी होगी उनसे ये अलग भी हो गए होंगे, या उनसे इनका डिवोर्स हो जाए, अलगाव हो जाए, मन मुटाव हो जाए। ये यहाँ पर जातक को क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट खोवा देता है अपनी मैरिज में, कि यहाँ पे जो केतु है इनको इनका उपाय करना चाहिए। इसीलिए ये जो है अपना इंटरेस्ट जो है अपनी शादी में खो देते हैं जब भी अतिचारी केतु वापस 7th हाउस में आता है। अब केतु यहाँ बैठ के इन्हें एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बनाता है, पढ़ा लिखा बनाता है, तंत्र मंत्र यंत्र और तांत्रिकों की सोबत में बैठाता है। इनको खुद भी तंत्र मंत्र का अच्छा ज्ञान होगा, मंत्र साधना करते होंगे, इन्होंने मंत्र सिद्धि करने की कोशिश भी की होगी और करे भी होंगे। और इनके जो गुरुजन होंगे वो भी इसी प्रकार के होंगे कि जो तांत्रिक वांत्रिक टाइप के होते हैं ना, तो वो इनके साथ ज़रूर होंगे। अब 9th हाउस में जल्दी से हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 6th हाउस लिखा हुआ है। अब 6th हाउस किसका है? केतु का है। फिर से केतु यहाँ पर 6th हाउस बैठे हैं, और मंगल सूर्य अस्त मंगल और सूर्य है यहाँ पर। उनका इफेक्ट यहाँ पर इनके धन भाव पर भी आएगा। तो यहाँ पर इनके धन भाव को हानि होगी, और धन भाव की हानि जो है वो इनके शत्रु कराएंगे, और शत्रु में भी क्या चीज़ कराएगा? जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। मतलब ये यहाँ से जो है क्या कहते हैं, इनके धन की हानि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ये जेल जा सकते हैं, और एकदम इनकी तबीयत खराब हो सकती है, हॉस्पिटल जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे परिणाम 6th हाउस 9th हाउस में बैठकर देता है। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं जल्दी से 10th हाउस पे। जब 10th हाउस पे हम पहुँचते हैं तो ये प्रोफेशन का हाउस है। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ गुरु जो है सबसे बेकार परिणाम देता है, पैसे के लिए मोहताज करवा देता है, दर ठोकर करवाता है। पर यहाँ पर 7th हाउस भी बैठा हुआ है, तो जैसा परिणाम मैंने बताया कि प्रोफेशनली ये तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं साउंड है। ये राहुल गांधी एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर उनका जितना भी वो कोशिश कर ले रहे हैं,
हर तरीके की वो कोशिश करते हैं, पर वो दिन पे दिन गड्ढे के अंदर गिरते ही जा रहे हैं, 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 और रोक नहीं हो रही है। हालांकि यहाँ पे प्रेजेंस जो है 7th हाउस की, ये आपको ये बताती है कि आप एक प्रोफेशनली धनी व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस जो है वो तो आपके शुक्र का एनर्जी है। अब शनि के भाव में जब शुक्र आते हैं तो शनि दीवाना शुक्र का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इसीलिए ये दो चीज़ें यहाँ प्रोफेशन हाउस में इनके ज़रूर अट्रैक्ट करते हैं। एक तो सेक्सुअल प्लेजर अट्रैक्ट करते हैं, दूसरी मैरिज अट्रैक्ट करते हैं, और मैरिज के थ्रू इन्हें पैसे की भी मिलने की अच्छी संभावना है। मतलब मैरिज इज़ एक्सट्रीमली लकी फॉर दिस पर्सन, बट प्रोफेशनली स्पीकिंग तो ये कोई अच्छा साउंड कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में नहीं है कि प्रोफेशनली ये बहुत अच्छा कर जाएंगे। गुरु इनको दूसरों के ऊपर आश्रित कर देता है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये पूरे जीवन जब तक दूसरों के ऊपर आश्रित रहेंगे कभी तरक्की नहीं कर सकते। अपनी तरक्की करने के लिए इन्हें शनि की चुस्ती और चालाकी चाहिए ही चाहिए। जैसे कि इन्होंने अभी यात्रा वात्रा करी थी तो उसका जो भी परिणाम निकला हुआ, पर ऐसी यात्राएं ये अगर अपनी लाइफ टाइम में करते रहेंगे तो शनि इनके एक्टिव रहेंगे और वो इनको अच्छा परिणाम देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 11th हाउस में भाग्य के स्थान पर 8 नंबर लिखा हुआ है। अब 8 नंबर डेथ का स्थान है, मतलब इनको अपने जीवन काल में किसी की डेथ से बहुत फायदा होगा। यहाँ चंद्रमा भी लिखा हुआ है। अब चंद्रमा लिखा हुआ है तो दोनों का एक इफेक्ट होता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनको, एंसेस्ट्रल वेल्थ इनको भाग्य से मिलेगी। ठीक है, इन और भाग्य स्थान जो है वो दूसरे नंबर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब बाय बट नेचुरल कि आपको आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी अच्छे से मिलेगी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे चंद्रमा भी बैठा हुआ है, तो चंद्रमा आपको आपकी माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपका पूरा भाग्य जो है वो माता की ही कृपा से बना हुआ है। ठीक है, एंसेस्टर्स और माता की कृपा आपके सिर पर हमेशा बनी हुई है। यहाँ चंद्रमा जब 11वें घर में बैठा हो तो ऐसे जातक को माता काली की या माता जगदम्बा की जरूर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 8वें घर के साथ बैठा हुआ है। तो फिर इनके जीवन काल में जो प्रेम के लिए तरसते हैं और कई ऐसी गुप्त बातें हैं जो कि जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान रहते हैं, तो वो सब चीज़ों का निवारण यहाँ से होने लगेगा। इन शॉर्ट में बताऊँ तो ऐसे जातक को जिसका चंद्रमा स्वयं बैठा है 11वें घर में, तो ये इनको अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, दूसरी तरफ कि माँ से तो फ़ायदा होगा, दूसरी तरफ 8 नंबर के होने से यहाँ पर ये अपने माँ के साथ कभी कभी रूड बिहेवियर भी कर सकते हैं। और इनकी माता जो है वो तंत्र मंत्र और ये जादू टोने में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होंगी, और उनको इस चीज़ की जानकारी भी होगी, या वो ऐसे लोगों के संपर्क में होंगी जो कि तांत्रिक वांत्रिक होंगे या मतलब जाप वाप करने वाले होंगे, और वो इनके लिए लगातार जाप वाप भी करवाती रहती होंगी, और उन्हीं के जाप और आशीर्वाद की वजह से ये अभी यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो अपने जीवन काल में इन्हें अपनी माता का आशीर्वाद तो ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। अब हम आते हैं 12th हाउस में जल्दी से। तो जब 12th हाउस में आते हैं तो यहाँ पे 9th हाउस लिखा हुआ है, तो 9th हाउस तो है वो धन का हाउस है, और ये खर्च के घर में आ गया है। तो अब इनके लाइफ टाइम में जो इनका धन है वो किसी न किसी वजह से व्यय होता रहेगा, और किन किन चीज़ों में व्यय होगा आप देखिए। 9th हाउस में 6th हाउस लिखा हुआ है, तो जब यहाँ पर 6th हाउस लिखा हुआ है तो आपको ये समझना चाहिए कि जो धन आपका खर्चा हो रहा है वो किन किन चीज़ों में खर्चा हो रहा है। आपके धार्मिक कार्यों में खर्चा हो रहा है, नंबर 1। दूसरा चीज़, आपके एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको बचाने में खर्चा हो रहा है, नंबर 2। तीसरी चीज़ 6th हाउस का वहाँ लिखा हुआ है, तो रोग ऋण और शत्रुओं से दूर रहने के लिए आपका पैसा खर्चा हो रहा है। अब हम आते हैं और देखते हैं कि जब ये 12वां घर कंप्लीट हो गया है, मैंने जल्दी इनकी सब कुंडली एनालिसिस कर दी है, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है। अब आगे चलते हैं। मैं इनकी केवल एक ही महादशा मंगल की चलेगी इनकी 2030 तक, उसी की ही एनालिसिस और उसी का एक स्मॉल जिस्ट बताता हूँ।
कि 6th घर इनका एक्टिव हो जाएगा, मंगल की महादशा में अभी एक्टिव है। और फिर उसके बाद जो है इनका जो है 1 2 3 4 5 प्रोफेशन हाउस भी इनका एक्टिव है, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 के बाद 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि देखते हैं। तो जब मंगल की चौथी दृष्टि देखते हैं तो वो आ जाती है 9th हाउस पे, ठीक है। तो एक 6वां घर एक्टिव हो गया और दूसरा ये 9th हाउस भी एक्टिव हो गया, ठीक। अब मंगल की फिर 7वीं दृष्टि देखते हैं तो ये 12th हाउस पे पड़ती है, ठीक है। तो अब 9th हाउस भी एक्टिव हो गया, जहाँ काला काला चश्मा लगा हुआ है। और फिर उसके बाद मंगल की जो 7वीं और उसके जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ रही है स्वयं पे, और स्वयं में बैठा हुआ है प्रोफेशन। अब मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे ज़्यादा जानकारी इतनी है नहीं, थोड़ी बहुत जो जानकारी है मैं इनको सावधान कर दूँ कि 2030 तक इनके ऊपर कोई जानलेवा हमला हो सकता है। किसके ऊपर हो सकता है? राहुल गांधी जी के ऊपर हो सकता है, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटलाइज हो जाए, इनको हॉस्पिटलाइजेशन का सामना करना पड़े, इनको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहेगी, और इनको इनके प्रोफेशन में भी किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम होती ही रहेगी, और स्वयं के शरीर पर तो इनके बहुत प्रॉब्लम होने वाले हैं। अब इसका सिंपल सा एक मैं बात बता दूं और चीज़, कि इस टाइम पीरियड में इनके रोग ऋण शत्रु इतने अधिक हो जाएंगे कि इनका जमा पैसा किसी न किसी वजह से शासन के हाथ में जाता जाएगा, मतलब गवर्नमेंट इनके पैसों पर नज़र रख रही है। दूसरी चीज़, इनके शरीर में भी इतनी प्रॉब्लम होगी, इनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, या फिर ये किसी न किसी वजह से ये हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। इनको अपने लिए बहुत ख्याल रखना चाहिए इस टाइम पीरियड में, कि इनके ऊपर कोई जानलेवा हमला हो जाए प्रोफेशन में, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल पहुंच जाएं। समझ रहे हैं? तो ये एक गड़बड़ कॉम्बिनेशन इनमें मुझे दिखता है कि ये हॉस्पिटल तो कम से कम ज़रूर जाएंगे, और इन्हें मानसिक प्रॉब्लम होती ही रहेगी रिगार्डिंग अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी और उनके धन के प्रति भी, जो लगातार इनके हाथ से फिसलता जाएगा इस टाइम पीरियड में। कब तक? 2030 तक। इसका उपाय इन्हें करा लेना चाहिए। इसका उपाय इन्हें, इनकी पूरी कुंडली में 2-3 चीज़ों का उपाय इन्हें करना चाहिए। जैसे इन्हें शनि का उपाय करना चाहिए। शनि जो है नीच के होकर बैठे हुए हैं 4th हाउस में, इन्हें शनि का दान करना चाहिए ताकि इनका जीवन सुधर सके। दूसरा, इन्हें केतु का उपाय करना चाहिए। दूसरा और तीसरा, इन्हें गुरु का भी ध्यान करना चाहिए। गुरु का दान इसलिए करना चाहिए प्रोफेशनली, ताकि ये ऊपर उठ सकें, इनकी शादी हो सके। शनि का दान इसलिए करना चाहिए ताकि ये प्रोफेशनली उठ सके अपनी लाइफ में, और इनके ऊपर जो आघात होने वाला है 2030 तक, उससे ये बच सकें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण श्री राहुल गांधी जी के बारे में। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और सेलिब्रिटी की कुंडली एनालिसिस करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबको नया साल मुबारक हो 2025। आप सब व्यूअर्स के लिए शुभ हो। माता काली की कृपा आप सब पर बनी रहे, और आपके घर में उनकी कृपा केवल आए नहीं, छत फाड़ कर बरसे। आप दिन दूनी रात चौगनी करें और तरक्की करें। आपकी फैमिली सुखी हो, समृद्ध हो,